गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचो की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब कीजिए ताकि 11th क्लास एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास उपलब्ध हो सके। इसी के साथ सांचो का एकमात्र संस्थान जहां पर एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट संचालित हो रहा है वह है गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचो। मैं 11th क्लास इन एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में एडमिशन ओपन है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन एडमिशन है करवा सकते हैं। इसी के साथ बालिकाओं के लिए एक सुनहरा अवसर कि उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR या कृषि विभाग के द्वारा 5,000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दी जाती है, जिसमें शर्त ये है कि उस बालिका के 10वीं क्लास में 60% या 60% से अधिक अंक हासिल किए हुए हो। तो गायत्री विद्या मंदिर सांचौर में एडमिशन ओपन है, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, थैंक यू। टॉपिक चल रहा था कोशिका विभाजन। उनके बाद अपन ने डिस्कशन किया उसका महत्व कि जीवों की वृद्धि विकास के लिए एक जनक कोशिका से संतति कोशिका के निर्माण में कोशिका विभाजन का होना जरूरी है। उसके बाद आता है सेल साइकिल कोशिका चक्र, जिसमें गुणसूत्रों का टूटना, DNA का रेप्लिकेशन, DNA का संश्लेषण, RNA, प्रोटीन इत्यादि का बनना और कोशिका का वृद्धि और विकास करने जैसी प्रक्रिया संपन्न होती है। जीवों में घटनाओं का ऐसा एक निश्चित चक्र जिसमें कोशिका अपने जीनोम का डुप्लीकेशन, द्विगुणन, अन्य घटकों जैसे DNA, RNA, प्रोटीन का संश्लेषण तथा कोशिका के विभाजन से एक जनक कोशिका से नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करना कोशिका चक्र कहलाता है। कोशिका चक्र की दो प्रावस्था है। एक है वो है M प्रावस्था, फर्स्ट है एम फेज और दूसरी है वो है अंतरावस्था या इसको कहते हैं इंटरफेज। पहले है अंतरावस्था, दूसरी है एम फेज। ये एम फेज जिसमें कोशिकाओं का विभाजन होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज जैसी अवस्था। और यहाँ से G1 से लगा करके इस G2 की समाप्ति तक पूरी की पूरी जो अवस्था होती है, इस पूरी अवस्था को इंटरफेज अंतरावस्था के नाम से भी जाना जाता है। ये अंतरावस्था को शांत अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इंटरफेज या अंतरावस्था कभी कभार G0 अवस्था में चली जाती है। और G0 अवस्था यानी कि कोशिकाओं में कोई किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। और ऐसा होता है मानव की अंड कोशिका, जो अंड कोशिका है वो कभी कभार अंतरावस्था या G0 अवस्था में चली जाती है।
और G0 अवस्था में चले जाने के कारण अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाता है, जिसके कारण इस अंतरावस्था को शांत अवस्था या G0 अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अंतरावस्था को आगे फर्दर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट इज G1, सेकेंड इज S और थर्ड इज G2। G1 प्रावस्था में DNA, RNA, प्रोटीन के संश्लेषण में आवश्यक एंजाइमों का निर्माण किया जाए, यानी कि RNA बनाना है, DNA बनाना है, प्रोटीन बनाना है, तो इसको निर्मित करने के लिए आवश्यक घटक चाहिए और वो घटक होते हैं एंजाइम। तो उन एंजाइमों के संश्लेषण के लिए आवश्यक जो घटक चाहिए उन एंजाइमों को निर्मित करने का काम जीवन अवस्था करती है। जैसे ही जीवन अवस्था के द्वारा RNA प्रोटीन संश्लेषण के एंजाइम निर्मित हो जाते हैं तो जीवन प्रवेशित हो जाती है S प्रावस्था में। नाम से स्पष्ट है, S से होता है सिंथेसिस या संश्लेषण। तो ऐसे स्पष्ट है संश्लेषण, जिसमें DNA का संश्लेषण या DNA रेप्लिकेशन। DNA रेप्लिकेशन का मतलब हुआ DNA की एक DNA से 2 कॉपी, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार से DNA रेप्लिकेशन के माध्यम से DNA का मल्टीप्लिकेशन या उसकी संख्या में बढ़ोतरी की जाती है। और जैसे ही DNA का संश्लेषण हो जाता है तो उनके बाद S अवस्था G2 में प्रवेशित होती है, RNA बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है और ATP का संश्लेषण होकर के शरीर की कोशिका वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में ये कोशिका चक्र इस प्रकार से वो संचालित होता है। पहले प्रावस्था है वो एम फेज, एम में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज जैसी अवस्थाएं आती हैं। और दूसरी अवस्था है वो अंतरावस्था, इंटरफेज के नाम से जाना जाता है। 3 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, जीवन प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था। अब अपन पूरे कोशिका चक्र के बारे में डिटेल से आपको जानकारी पूर्वक करवाएं। समसूत्री कोशिका विभाजन के कोशिका चक्र में 2 प्रावस्था होती है, पहले अंतरावस्था, दूसरी एम अवस्था, जिसे सूत्री विभाजन माइटोसिस अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला बात करते हैं इंटरफेस अंतरावस्था। समसूत्री की माइटोसिस की टीलोफेज के बाद तथा अगला विभाजन शुरू होने से पहले की अवस्था को इंटरफेस या अंतरावस्था कहते हैं। इस इंटरफेज अवस्था में गुणसूत्र कुंडलित होते हैं और पूरी तरीके से फैले होते हैं, जिसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। इस अवस्था में केंद्रित एवं केंद्रित कला उपस्थित होते हैं तथा इसे कोशिका विभाजन की अवस्था नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोशिका चक्र में अंतरावस्था की अवधि कोशिकीय विभाजन की अन्य अवस्थाओं की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। तो आपको दिखाई भी दे रहा है कोशिका चक्र में भी कि एम प्रावस्था है वो पूरे चक्र का 1/4 भाग घेरे हुए है और अंतरावस्था है वो पूरा का पूरा 1/3 इस चक्र का भाग घेरे हुए है। अंतरावस्था को निम्नलिखित 3 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया जाता है, G1, S और G2। पहली है G1 प्रथम अंतराल अवस्था। समसूत्री विभाजन
एवं डीएनए संश्लेषण के बीच अंतराल की अवस्था है। समसूत्री विभाजन पूरा हो गया और डीएनए संश्लेषण होना बाकी है। इन दोनों के बीच की अवस्था है वो है G1 अवस्था। ये कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है तथा इसमें कोशिका की अधिकतम वृद्धि होती है। इस अवस्था में आरएनए, डीएनए एवं प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थों को निर्मित किया जाए। ये सबसे अधिक परिवर्तनशील अवस्था मानी जाती है। जीवन जैसे ही पूरी हो जाती है उसके बाद दूसरी अवस्था में ये प्रवेशित हो जाता है, वो है एस अवस्था या इसको कहते हैं संश्लेषी अवस्था, सिंथेसिस फेज। इस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। और डीएनए रेप्लिकेशन का भी मैंने बताया कि डीएनए की बहुत सारी कॉपियां तैयार करना, उसे रेप्लिकेशन कहते हैं। यानी कि डीएनए से ही नए प्रकार के डीएनए को निर्मित करना तथा प्रत्येक गुणसूत्र में दोनों अर्ध गुणसूत्र अर्ध क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। डीएनए की मात्रा 2 से 4 गुनी हो जाती है, 2 से 4 हो जाती है, 4 से 8 हो जाती है, इस प्रकार। और गुणसूत्रों की संख्या उसमें समान बनी है। 4 कोशिकाओं में गुणिता का स्तर द्विगुणित बना रहता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण भी इसी अवस्था में होता है। उसके बाद आता है जीटीपी प्रावस्था। जैसे ही संश्लेषी अवस्था पूरी हो जाती है तो कोशिकाएं G2 में प्रवेशित हो जाती है। इस प्रावस्था में प्रोटीन, आरएनए और एटीपी का संश्लेषण, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस अवस्था में एक प्रकार से एमआरएनए का भी निर्माण होता है। एमआरएनए दैट इज दूत आरएनए, या इंग्लिश में कहना चाहो तो मैसेंजर आरएनए बनता है। इस अवस्था में कोशिका स्वयं को सूत्री विभाजन के लिए भी तैयार करती है। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रावस्था है, G1, S, G2। जीवन में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक घटकों को बढ़ाया जाता है। एस अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और जी अवस्था में एमआरएनए, प्रोटीन और एटीपी को संश्लेषित करके कोशिका को सूत्री विभाजन के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद दूसरी प्रावस्था आती है एम फेज, या इसको कहते हैं माइटोसिस अवस्था। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन, ये जो एम फेज है या आप एक तरीका से समसूत्री विभाजन भी समझ सकते हैं। तो समसूत्री विभाजन होता है, ये कोशिका चक्र की सबसे छोटी अवस्था होती है। उदाहरण के तौर पर जीवों में, जैसे मनुष्य में औसतन 24 घंटे के कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सामान्यतः 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। कोशिका चक्र की कुल अवधि 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। यानी कि कोशिकाओं का विभाजन तो 24 घंटे में से 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन शेष जितना जो 95% भाग है वो अंतरावस्था में है, वो गुजर जाता है। समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस मीन कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसमें केंद्रक विभाजन के दौरान कोशिका के केंद्र में उपस्थित गुणसूत्रों का 2 समान समूहों में बांटना तथा 2 संतति केंद्रकों की उत्पत्ति करना होता है। और जैसे ही केंद्र का विभाजन हो जाता है तत्पश्चात इसमें
कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें एक कोशिका द्रव्य 2 भागों में बंट जाता है और प्रत्येक भाग में एक केंद्र उपस्थित होता है। तो आप इसको एक डायग्रामेटिक तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो एम प्रावस्था है, इस एम प्रावस्था में 2 प्रकार की कोशिका होती है। एक होती है कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक का विभाजन, और दूसरा आया हुआ है साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक कोशिका है, कोशिका के लिए क्या है, केंद्रक। तो सबसे पहले अंदर से केंद्रक विभाजित होकर के इसी कोशिका में 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। ये प्रोसेस हो जाएगी कैरियोकाइनेसिस। जैसे कैरियोकाइनेसिस हुआ तो खांच विधि या विदलन विधि के माध्यम से इनका ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य इस प्रकार से इसी खांच का निर्माण करता है और धीरे धीरे ये खांच आपस में इस प्रकार से मिल जाती है और 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें प्रत्येक एक कोशिका में एक एक केंद्र होता है। तो फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस, सेकेंड इज साइटोकाइनेसिस, केंद्र का विभाजन, तत्पश्चात कोशिका द्रव्य के विभाजन के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब अगले लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस प्रावस्था में क्या क्या प्रकार के चेंजेस होते हैं। ओके, थैंक यू।